प्रतिमा के पास जल्दी से चलते। प्रतिमा, लोगों में तो जबरदस्त उत्साह है क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समय थोड़ा कम हुआ है महाकालेश्वर मंदिर में, यानी पार्किंग से लेकर अगर महाकाल मंदिर तक जाना हो तो समय बचेगा और लोग बाकायदा इस पूरे कॉरिडोर में तमाम प्रतिमाओं को भी देख पाएंगे जो कि शिव पुराण में, शिव कथाओं में बताई गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने निधि। इस कॉरिडोर के बन जाने से महाकाल के जितने भी भक्त हैं उनमें उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि कई बार मौसम भी बाधा बनता था। जब आप दर्शन करने जाते थे चिलचिलाती धूप में आप परेशान होते थे, आंधी तूफान आ जाए तो आप परेशान होते थे, लेकिन अब इस कॉरिडोर के बन जाने से उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए महाकाल के भक्त उन तक पहुँच सकेंगे और उनके दिव्य दर्शन पा सकेंगे। जैसा कि जिक्र विपिन कर रहे थे, मैं भी दिखाना चाहूँगी क्योंकि सामने जो तस्वीरें आपको दिख रही है, लाइट जल चुकी है और जो सामने आपको नजर आ रहा है वही वो मुख्य नंदी द्वार है जिसका जिक्र आप भी कर रही थी और दिनेश जी भी कर रहे थे, क्योंकि इसी मुख्य द्वार से अंदर जाने का कार्यक्रम तय किया गया है जहां पर ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, यही वो मुख्य द्वार है। हालांकि इस कॉरिडोर के 3 द्वार बनाए गए, नीलकंठ द्वार है, पिनाकी द्वार है और इसके अलावा जो आप सामने देख रहे हैं वो नंदी द्वार है जहां से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। लेकिन इस शुरुआत से पहले, चूंकि पहले ही तय है, पहले भगवान महाकाल के दर्शन नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, लोग जैसे आपको पहले नजर आ रहे थे अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाली तो वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अभी भी उन्हें इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जब नंदी द्वार की ओर से जाएंगे और जब यहाँ पर लाइट्स पूरी तरीके से जल चुकी होगी, जैसा कि हम कह रहे थे कि भव्य है, दिव्य है ये कॉरिडोर और जो लाइट जलने के बाद का नज़ारा है वो तो देखते ही बनता है और उसी के लिए यहाँ तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। छतों पर भी अभी भी आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग हैं और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि जब वो मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो किस तरीके का नज़ारा होगा। कोई भी इन तमाम चीज़ों को, इन मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहता। यहाँ निधि, बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा मौका और ऐसे में आप वहां मौजूद हैं प्रतिमा, ये वाकई एक सौभाग्य का विषय भी है। और आपने कहा कि पहली बार आप मध्य प्रदेश गई और पहली बार ही महाकाल के दरबार में खड़ी हुई हैं, ये तो और भी अद्भुत संयोग है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्योर व्यालराट सोयम भूति विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिवः श्री शंकरः पातु माम। शंकर जी के बड़े भक्त कहलाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ की गुफा में उनके ध्यान से लेकर काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से लेकर आज ये कारवां यहां तक पहुंचा है। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन ये मौका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी, दीपांकर जी जल्दी से आपसे एक टिप्पणी इस पर चाहता हूं। देखिए, मैं इतना समझता हूं कि दिनेश बाबू के जिस तरह भारत को कंकड़ कंकड़ शंकर कहा गया है, उस प्रकार से महालोक का, ये महाकाल लोक का वर्णन जिस प्रकार से आपने अभी किया, मुझे लगता है कि बहुत मार्मिक भी है। और किसी चीज को देखने के नजरिए होते हैं। हम लोगों का नजरिया आध्यात्मिक मार्मिक है। कहा जाता है कि आध्यात्म और विज्ञान में मात्र इतनी सी कसर है कि विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। तो जब विषय भाव का होता है तो स्वभाव निश्चित ही परिलक्षित होने लगता है। यह अपने आप में अद्भुत है। और जिस प्रकार पीएम को देखा गया है केदार की, चाहे गुफा में साधना से लेकर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने साधना तक, निसंदेह उनकी भक्ति है और उनकी भक्ति वक्त वक्त पर औरों को प्रेरित भी करती है। उनकी भक्ति औरों को प्रेरित करती है, अपनी सनातन संस्कृति पर जो अटूट आस्था उनकी है। और जब आप देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर आप उसमें खुद संलग्न और पूरे समर्पण के साथ लगे हुए दिखाई देते हैं तो इसका बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। राहुल जी, एक टिप्पणी आपसे भी इस पर चाहूंगा। बहुत बड़ा अवसर है, महाअवसर है, महाआयोजन है। और ये हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ कल्पना करते हैं और उसको साकार करते हैं तो वो सामान्य से असामान्य ही होती है, बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है। वो बड़ा ही सोचते हैं और बड़ा ही करते हैं और ये हम देख चुके हैं। और एक विशेष लगाव उनका, हम कहें कि धर्मस्थलों से है और हम इसको देख चुके हैं। अभी जैसे वर्णन भी हुआ केदारनाथ से लेकर फिर काशी विश्वनाथ और अब महाकाल। तो आप देखिए, एक तो ये कि तीनों शिव के स्थान हैं। वैसे तो अयोध्या का भी जीर्णोद्धार हुआ है, वहाँ भी कायाकल्प ही हुआ है बिल्कुल।
तो शिव की महिमा, शिव हमारे सारे देवताओं में सबसे लोकप्रिय हैं पूरे देश में। राहुल जी, आप जितने ज्यादा आपकी मानते शिवालय हैं हैं उतने ज्यादा कोई दूसरे मंदिर नहीं है पूरे देश में अगर हम देख लें तो। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।